थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो हम हमारे कुछ लीडर्स से सुनते हैं उनके एक्सपीरियंस, और उसी में हम भी याद करते हैं कि कैसे हमने वो एक पूरा दिन इतनी खूबसूरती के साथ बताया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जितने भी हमारे स्पीकर्स यहाँ पे आने वाले हैं, आप लोग प्लीज 3 से 4 मिनट के अंदर ही अपनी बात करें ताकि सबका टाइम भी मैनेज हो पाए। और सबसे पहले मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी शेरन रोज मास्टर विनोद बुगाडिया को, कि आप प्लीज आए और अपना अनुभव शेयर करें। साथियों नमस्कार। जो 5th एनिवर्सरी थी उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और सबसे बड़ा एक पॉइंट ग्राउंड मास्टर के स्पीच से मैंने लिया, 3 साल सेवा जिंदगी भर मेवा। उनके शब्द कुछ और थे, लेकिन मैं कहता 3 साल सेवा जिंदगी भर मेवा। 5 का बड़ा महत्व होता है जीवन में। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना, 5 प्राण होते हैं, 5 उपप्राण होते हैं, 5 भूमि होती है, अजान भी 5 बार होती है। 5 का बड़ा महत्व है। हमारे शरीर के अंदर 5 तत्वों से ही सब कुछ निर्मित हुआ है। तो हमारे कितने साल हो गए एटॉमिक को? 5 साल में मैंने जो सीखा, एक होता है वाटर प्रूफ, साउंड प्रूफ, नेगेटिविटी प्रूफ बन जाए। अगर आपने अपने आप को नेगेटिविटी प्रूफ बना लिया, सक्सेस आपके कदमों में होगी। और हमारे गांव में कहावत सुनते थे हम बचपन में, जैसे कुत्ती के कान पे चप्पल रख देना, यानी 3 साल ऐसे निकालो कान खड़े ना हो, नीचे रहे, मैनेजमेंट के साथ मिल के काम करें, अकड़बाजी नहीं, अहंकार नहीं, ईगो नहीं। ईगो खत्म कर देता है, ईगो चल है जो बर्बाद कर देता है। ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर आपने 3 साल सही से निकाल दिए, यही मैनेजमेंट आपको अभी बता रहे थे ना गुरुनाम जी, आपको लेके जाएगी 10 दिन के टूर पे। सब कुछ यही करने वाली है आपके लिए। तो जो सब कुछ आपके लिए करने वाली है, उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके चले, और 3 साल अपने आप को ऐसा समझ ले कि हम जिंदा हैं लेकिन मरे हुए हैं। ईगो नहीं, गुस्सा नहीं, क्रोध नहीं, मिल के आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। Thank you very much. के लिए जोरदार तालियां हो। इसी कड़ी में हम नेक्स्ट बुलाना चाहते हैं शेरन रोज मास्टर गुरनाम सिंह जी को, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे नए शेरन रोज मास्टर। जी अगेन सभी को नमस्कार। सेमिनार में मुझे सबसे बेस्ट जो चीज लगी, सबसे पहले वो लगी जलेबी बहुत अच्छी थी। भाई को रियली मैंने तो पूरी खाई भर भर के। कितने लोगों ने मन से खाई है? ज्यादा तो नहीं मैं कहता, लेकिन आधा किलो तो जरूर खाई होगी। तो ज्यादा थोड़ी बताई है। उस दिन गलती से आइसक्रीम नहीं खा पाया क्योंकि गला ज्यादा खराब था, मुझे पता बोलना भी है, लेकिन जलेबी में मजा आया है ना, बहुत बढ़िया थी जलेबी, बहुत बढ़िया थी। और सक्सेस सेमिनार में जब हम अंदर गए तो मुझे एक चीज विजुअलाइज हुई है कि अगर मैं इस बिजनेस में टिका रहा, लगा रहा, और सच्चाई ईमानदारी से अगर मैं स्पीड से काम करता रहा, तो शायद मैनेजमेंट की मजबूरी हो जाएगी, आने वाले 5 से 10 साल में हमें इंपीरियल लेके जाएगी ही जाएगी 100%। कैसे? जैसे उन्होंने अभी सेल्स मास्टर का बोनस बढ़ा दिया, 1 टाइम वाला डायमंड का बढ़ा दिया। जब सेल्स और डायमंड का नीचे से बोनस बढ़ा तो ऊपर बिजनेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ऑटोमेटिक बढ़ेगा। क्या ये मैनेजमेंट का कोई आखिरी डिसीजन था? आने वाले समय में और भी करेंगे। सबसे बेस्ट चीज मुझे जो लगा कि आने वाले 2 साल में रियली बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा। एक तो वाटर प्यूरिफायर लेके आ रहे हैं और एक एयर प्यूरिफायर लेके आ रहे हैं, और उनमें पीवी मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे पीवी होंगे, तो ऑटोमेटिक उससे बड़ा बिजनेस बनेगा ही बनेगा। बट उस सक्सेस सेमिनार से मुझे जो लर्निंग हुई है कि मुझे जो जीवन में काम करना चाहिए, क्राउन मास्टर को मैंने सुना, वहां से मुझे एक चीज रियलाइज हुई है कि मुझे जिंदगी में अगर क्राउन मास्टर जैसा बनना है तो मुझे किताब पढ़नी पड़ेगी।
और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने किताब पढ़ने चालू कर दी है, उसमें ज्यादातर चोरी के बारे में बताया गया है, नकल चोरी, कि नकल कर करके आप अमीर बन सकते हो। मैं पढ़ रहा हूँ, आने वाले समय में आपको बताऊंगा। उस दिन से मुझे रियलाइज हुआ और मैंने ये ठाना है, कुछ भी हो जाए मुझे इस क्राउन जैसा बनना है, और उसके लिए मुझे कम से कम हर महीने एक नई किताब पढ़नी है। मैंने अपने आप में डिसीजन लिया, मैं करूंगा ही करूंगा। एक और चीज मुझे वहां से लर्निंग हुई है, मुझे बहुत बार मैनेजमेंट से बोला गया आप ये करो वो करो, पर कई तरह के किंतु परंतु होते रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे मैनेजमेंट कह रही थी कि आप अपनी स्पीच को लिख के दो, हम आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया कराना चाहते हैं, ठीक है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं शुरुआत कहां से करूं। मुझे लग रहा था कि नहीं यार, मैं जो स्टेज पे आएगा मैं वो बोलूंगा, बट मैं अपनी स्पीच देने के बाद मुझे रियलाइज हुआ है कि अगली स्पीच गुरुनाम की अगर होगी वो एक पीपीटी के साथ होगी। और मैं इसके लिए प्रॉमिस करता हूं कि मैनेजमेंट को इसके लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो पीपीटी बनेगी कैसे, बट मैं जरूर आप लोगों की मदद लूंगा। बट अगला स्पीच, इसके बाद जो भी स्पीच होगा मेरा पीपीटी के थ्रू होगा, वो मेरी पर्सनल स्टोरी भी होगी, एक्सपीरियंस भी होगी, सारे भी होंगे। मुझे राहुल को लगा कि यार उसने इतना बढ़िया बोला कि मैं उस बंदे का दीवाना हूं। ये मुझे वहां से बहुत लर्निंग मिली है, और बहुत सारे लोगों को गोल्ड मिला है वहां पे। मिला है, कितने लोगों को गोल्ड मिला है? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि बहुत सारे लोगों ने वहीं पे गोल्ड की धज्जियां उड़ा दी, वहीं पे चीर फाड़ कर दिया। सर आप ये कह रहे थे ये होगा वो होगा फलाना होगा। मैं बोला यार ये आपका डिसीजन है, आप क्या सोच के आए थे यहाँ पे। बट मैं एक चीज सोचता हूं कि यार जीवन में आप अमीर बनने की बात कर रहे हो, और भगवान ने पहली बार आपको गोल्ड दिया है और आपने उसकी भी धज्जियां उठा दी हैं, और उसके बावजूद आप ये सोच रहे हो कि आप जिंदगी में अमीर बनोगे। क्या बन पाओगे क्या? अरे मुश्किल से तो आपके घर में लक्ष्मी आई है, गोल्ड आया, और आपने उसके भी चीथड़े उड़ा दिए हैं। मैंने, मेरी वाइफ ने उस गोल्ड को एज इट इज रखा है, वो हमारी याददाश्त है, वो हमारी यादगार रहेगी। उसको हम दोनों को एक बढ़िया से फ्रेम में लगा के रखेंगे, क्योंकि उसके बीच में लिखा हुआ है प्यारा सा घट्टों, ठीक है। हाँ, वो हमेशा रखेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लीडर ने शेयर करनी है। थैंक यू सो मच सर, एक बार जोरदार तालियां हो जाने के लिए। नेक्स्ट स्टेज पे बुलाना चाहेंगे शेर रोल मास्टर अजीत जी को। आप प्लीज आए और अपना अनुभव हम सबके साथ शेयर करें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। नाम अजीत चौधरी है और SRM। सबसे पहले तो मैं वहाँ पे जो होस्ट थे उनके लिए जोरदार ताली चाहूंगा। मैंने बहुत अच्छी होस्टिंग करी। सेकेंडली जो मैनेजमेंट ने वहाँ खाने का जो बंदोबस्त किया, जो गुरुनाम जी ने बताया, जलेबी बहुत, मैंने लगभग ये मान लीजिए हमारे बहुत आए थे लोग, 150 करीब लोग थे। सभी लोगों ने ये कहा, आज भी बहुत से लोग आए थे, खाना मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा रखा, क्योंकि ऐसा कोई नहीं था जिसको खाने को लेके प्रॉब्लम होती। क्योंकि पहले भी एक दो बार ऐसा हुआ था खाने के लेके चैलेंज, बट अब की बार बहुत लोगों ने कई बार खाने को एंजॉय किया। आइसक्रीम जब देखे जब खा ही रहे थे, तो ये इस चीज के लिए मैं मैनेजमेंट का वास्तविकता में बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत अच्छा रखा। सेकेंडली गुरुनाम जी ने बताया कि हमने वहाँ क्या चीज सीखी। देखो, क्राउन मास्टर ने वहाँ पे ऑलमोस्टली सभी लोगों को बताया कि बुक के बारे में, वो मैंने भी बुक स्टार्ट करी है, क्योंकि बुक से क्या है कि हमें बहुत चीजें सीखने को मिलेगी धीरे धीरे, और हम उस चीज को अपनी टीम के अंदर भी डुप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेज पे हर कोई आ सकता है, पर थोड़ी देर बाद वो सोचता है क्या बोलूं मैं। बुक से उसको बहुत चीजें, ऐसी चीजें मिलेंगी जिससे वो लगातार 1 घंटे भी लगातार स्टेज पे बोल सकता है। और हम लगातार इस कंपनी के साथ डटे हुए हैं। अगर मैं खुद भी अपने अंदर एनालाइज कर रहा था, मैं 3 साल फुल टाइम कर रहा हूँ, और 3 साल लगातार और फुल टाइम करता रहूंगा ऐसे ही, तो ये जर्नी हमारी रॉयल और क्राउन तक इजिली पहुंच जाएगी। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से साथी हैं और सभी लोग आए, बढ़ चढ़ के सभी लोगों ने योगदान दिया, और एक गोल्ड नहीं, वहां लाखों गोल्ड मिलने वाले हैं अभी अपने को। तो थैंक यू। माइक प्लीज। सॉरी। थैंक यू वेरी मच सर, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। इसी कड़ी में हम नेक्स्ट बुलाना चाहेंगे डायमंड मास्टर वीरेंद्र को। आप आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार, आप सब अच्छे हैं?
मैं वीरेंद्र सिंह, डायमंड मास्टर, आप सभी का स्वागत करता हूँ वनडे सेमिनार में। साथियों, जो एनिवर्सरी का जो पार्ट रहा वो मेरे लिए थोड़ा सा शुरू में तो वो काफी डिफिकल्ट रहा, लेकिन मैनेजमेंट हमारी इतनी अच्छी रही है कि जो भी कोई भी मतलब कहीं भी कोई भी डिस्टर्बेंस होती है उसको तुरंत सॉर्ट आउट करते हैं। फुल्ली लाइन में लगने के बाद पता लगा हमारी दोनों टिकट स्कैन हो गई है और फटाफट हेल्प डेस्क के लिए बोला गया। वहां पर जाकर के देखा तो वो एक टिकट मेरे कोई उज्जैन वाले लेकर के अंदर बैठे थे, बाद में उनके नाम वाली मुझे दी गई, तो फटाफट सॉर्ट आउट हुआ थैंक्स टू मैनेजमेंट जी, जिन्होंने हमें मतलब ये अवसर दिया उस स्टेज पर हजारों लोगों के सामने बोलने का। पहली बात, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी। दूसरी बात, उसमें जो खाना रखा गया था उसकी सभी ने तारीफ करी। लगभग 55 लोग मेरी भी टीम से आए हुए थे, बट वहां पर एक चीज और मैंने देखी कि मैं फंक्शन में नहीं बैठ पाया जाकर, क्योंकि सबको गोल्ड मिल गया और वो गुरनाम जी ने कहा कि धज्जियां उड़ा दी सबने, लेकिन उसको वास्तव में हमने पहली बार हमारे घर में लक्ष्मी आई है एडमी से और कितनी मनी आनी है। यानी मैंने तो एक इतना बड़ा विजन लिया है। अपने क्राउन मास्टर को सुना जो सेकंड डे, उसमें जो चीजें उन्होंने बताई हमने वो जीवन में लागू किया। और ऑलरेडी मेरे पास बुक्स पहले बहुत सारी रखी थी, बट वो आराम से रखी हुई थी, लेकिन अब मैंने उनको स्टार्ट किया है, क्योंकि बुक्स जब रीड करेंगे तो हम बहुत सारी चीजें और बहुत लंबी मतलब एक्सपीरियंस से लंबे समय तक स्टे कर पाएंगे स्टेज पर। और सबसे अच्छी बात ये लगी इस फंक्शन में कि जो भी विजन जो मिला है हमें, यानी बूस्टर होता है, यानी हमारी कोई भी एनिवर्सरी है और ये तो 5th एनिवर्सरी थी, यानी 5 ईयर गोल्डन ईयर थे। तो इस फंक्शन के अंदर जो मैनेजमेंट की गई थी वो वास्तव में अमेजिंग और हाउसफुल था। तो मैं यही कहूंगा आगे हमारे बड़े बड़े हॉल फुल हुआ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब सिस्टम इतना पावरफुल है, प्रोफाइल इतनी अच्छी है और प्लान एंड पे आउट में इतना दम है कि यहाँ पर कितने फास्ट करोड़पति लोग बने हैं। और प्रोडक्ट की तो बात ही क्या है, यानी इतने R&D होकर के प्रोडक्ट बनते हैं कि जैसे वादवा जी ने कहा कि कोई डाउट ही नहीं है आदमी के प्रोडक्ट पर। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। एक बार के लिए पहले जोरदार तालियां होता है। नेक्स्ट हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे डायमंड मास्टर जोगिंदर को। आप प्लीज आए और हम सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। नमस्कार दोस्तों, नाम है जोगिंदर सिंह, आर्मी से रिटायर्ड हूँ। 5th ईयर एनिवर्सरी का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। जब 5th ईयर एनिवर्सरी के बारे में पहले से बातें हो रही थी, हमारी मीटिंग हो रही थी जूम सेशन पे, ऑफलाइन पे, हमारे स्पॉन्सर गुरनाम सर ने एक ही बात बोली थी, जो सेमिनार में आता है, जो चीज हम सुनते हैं, देखते हैं, जो हमारे माइंड को क्लिक करती है, वो आपके साथ आया पर्सन उसको भी क्लिक करती है। और वही उस सेमिनार में मेरे साथ हुआ। जैसे अभी गुरनाम सर ने भी, अजीत सर ने भी क्राउन मास्टर की स्पीच के बारे में चर्चा की, उनको भी वही चीज क्लिक की, मेरे को भी वही चीज क्लिक की कि क्राउन मास्टर ने जो बुक रीडिंग और पैसेंस की बात की, 3 साल रुकने की, भी 3 साल आप रुकिए, उसके बाद आपका बिजनेस जो आप चाहते हो उस मोड में जाना स्टार्ट होगा। उससे पहले आप किसी चीज के होप ना की। उसके बाद में एक होप मिली कि स्टेज के ऊपर हमने जो 3 करोड़ क्लब, 50 लाख क्लब और 1 करोड़ क्लब के जो हमारे लीडर्स, इंडियन लीडर को जो इंडिया एटॉमी के अंदर कामयाब हुए हैं हमारी 5 साल की जर्नी के अंदर, उनका जो एक विजन मेरे को क्लिक हुआ कि अगला जो एनिवर्सरी होगा मैं भी स्टेज पे अपने आप को देखना चाहूंगा। ऐसे ही आपको भी वहां आए, जितने भी आपके टीम लीडर थे, मेरी टीम से 80% आए थे, जिसमें कुछ गेस्ट थे, कुछ ज्वाइंट लीडर थे, कुछ ऐसे जो सिर्फ गोल्ड लेने आए थे, जैसे आपके साथ भी आए होंगे, सिर्फ गोल्ड। वो एक गोल्ड यदि मैं कहता हूं 10 ग्राम भी होता तो क्या उस 10 ग्राम में उनकी लाइफ कटती? नहीं, वो उनकी थॉट को दर्शाता है कि वो किस थॉट से वहां आए थे। हम वहां थॉट से आए थे कि इंपीरियल मास्टर और क्राउन मास्टर कैसे जाते हैं, उन्होंने क्या चैलेंज एक्सेप्ट किए थे, उनको हम भी वहां से विजन लेके जाएंगे उनकी स्पीच से। वो लेने हम वहां पे आए थे। और मोस्टली मेरी टीम से ज्यादा नहीं 10 से 15% ऐसे थे जो सिर्फ गोल्ड लेने आए थे।
तो यही क्लिक हुआ। ऐसे मेरे एक एनिवर्सरी भी, इससे पीछे के एनिवर्सरी पे एक लीडर आए थे, उससे पहले उन्होंने 2 मैचिंग ली 1321 रुपए की। जब तक कोई वनडे सेमिनार या सक्सेस एकेडमी ज्वाइन नहीं किया था उन्होंने, हमने बहुत फोर्स किया। पेशेंस, वो डॉक्टर अपना एक छोटा सा क्लिनिक चलाते हैं, आज वो डायमंड मास्टर हैं, उनके डाउन 3 डायमंड मास्टर हैं। वो कब क्लिक हुआ उनको? वो जब उनके माइंड में क्लिक हुआ जब उन्होंने सेकंड एनिवर्सरी थी हमारी, वो अटेंड किया था। उस टाइम में हमारी टॉप लीडर स्टार मास्टर प्रमिला पावने मैम का उन्होंने जो चेक देखा, जो चेक से वो मोटिवेट हुए, प्रभावित हुए और उन्होंने क्लिक किया कि हाँ ये बिजनेस करना है, और अगले 3 महीने के बाद वो सेल्स मास्टर बन चुके थे। तो यही चीजें होती हैं। सक्सेस एकेडमी या सेमिनार 5th एनिवर्सरी तो हमारा बहुत बड़ा एक सेलिब्रेशन था जिसको हम एंजॉय करने के लिए। सबसे अच्छी बात 8:45 पे मैं मेरे ग्रुप के 50 बंदों को लेके यहाँ पे पहुंच चुका था, और आज जिनको फर्स्ट टाइम लाऊंगा 1 घंटे लेट यहाँ पहुंचा हूं सिर्फ उनकी वजह से ना। तो वो भी अच्छा हुआ कि टाइम मैनेज करना सीखा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। एक बार के जोरदार तालियां हो जाए। और नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे डायमंड मास्टर, सॉरी, और नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे डायमंड मास्टर राजेश झा को। आप प्लीज आए और अपना अनुभव शेयर करें। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू मैम। फ्रेंड्स, मेरा जो सबसे आई ओपनिंग रहा ना, मैं सही बताऊं, वो था क्राउन मास्टर सर ने जो एक चीज बोला ना कि मेरे ना पासपोर्ट या पेपर खो गया था। और देखो 2 चीज समझना, कई बार ना भगवान ने जो जीवन दिया है ना उसका मूल्य आपके हाथ में है। उनके पास 2 ऑप्शन था, वो रोते रहे या ज्यादा परेशान होते तो शायद बिहाइंड द बार रहते, जो कि उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। तो मैंने वहां से एक चीज सीखा कि जब तक आपके लाइफ में ना बड़ा चैलेंज नहीं आएगा ना, आप इंपीरियल नहीं बन सकते। तो वो मुझे ना एकदम, क्योंकि दुविधा रहता है ना, फर्स्ट क्लास कोचिंग चल रहा था, मेरी माँ हमेशा परेशान रहती थी। आपको पता है मेरे पास 45 टीचर हैं, 16 टीचर मेरे आईटीएन हैं। मेरी माँ बोलती थी यार इसका नजर वजर उतरवाओ, किसी का नजर लग गया क्या? ये लड़का 19 साल की उम्र में गाजियाबाद में मैंने पहला प्रॉपर्टी खरीदा था, इसको किसी की नजर लग गई, ये क्या काम में लग गया? मैं आपको बताऊं, और वो ना वीडियो मैंने अपनी माँ को भेजा क्राउन मास्टर का कि मम्मी देखो क्राउन मास्टर के लाइफ में पेपर खोया और मैंने विजुअलाइज किया कि रियली मेरे लाइफ में अब एटॉमी के अलावा कुछ नहीं है। मैंने अपने कोचिंग अपने भाई को, अपने टीचर को संभालने के लिए दे दिया। तो अब मैं ना बेस्ट टाइम में हूं, क्योंकि मेरे पास भी सक्सेस के अलावा कोई रास्ता मैंने पुल छोड़ा नहीं है। ये मुझे विजन मिला और मजा आ गया। थैंक यू। और पहली बार वो टीचिंग लेके ना ऐसा एनर्जी आया कि सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। एक बार इनके लिए 2 तालियां हो जाए। नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे डायमंड मास्टर प्रद्युम्न पलवल को। आप प्लीज अपना एक्सपीरियंस हमें बताएं। एक बार इनके लिए 2 तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच सर। जी एक सेकंड। एनिवर्सरी में एक बहुत अच्छी बात क्लिक करी मुझे, जो क्राउन मास्टर ने बोला था कि वो कोरिया में रहते हैं और वो गए यूएसए, तो वहां सबसे पहले तो उन्होंने इंग्लिश सीखी। उसके बाद उन्होंने एक चीज और बोली कि मैं अब है ना, स्पेनिश बहुत कठिन होती है लेकिन उसको रेगुलर कंटिन्यू करूंगा और किसी दिन में ये स्पेनिश भी सीख लूंगा। इसी प्रकार जैसे उन्होंने बोला कि कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने इंग्लिश सीखी, स्पेनिश सीखी, और ऐसे ही एटॉमी को भी हम अगर कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर करेंगे तो किसी दिन हम इंपीरियल बन जाएंगे। और हर बार जो कोरिया से हमारे सीनियर आते हैं, भले वो रॉयल मास्टर हो, स्टार मास्टर हो या इंपीरियल हो, एक बात सीखने को मिलती है उन लोगों से कि वो किस जगह पे थे, कैसे गरीब थे, और वो उन्होंने मेहनत करके इंपीरियल बने, क्राउन बने और स्टार बने। तो वो बन सकते तो हम भी बन सकते हैं। और मेरी टीम से मैं करीबन 170 लोगों को लेके आया था, और जैसे शादी होती ना और उसकी हम तैयारी करते हैं तो करीबन 1 महीने से कंटिन्यू लोगों को लेके आने में सफल हुए 170 लोगों को, और वो लोग ही सफल बनाएंगे। क्योंकि ऐसे सेमिनार में लोगों को लेके आते तभी वो विजन लेते
और काम कर पाते, क्योंकि हम 1-to-1 जाते हैं, ग्रुप मीटिंग करते हैं तो शायद लोग विजन नहीं बना पाते, लेकिन ऐसे बड़े सेमिनार में हम लेके आते हैं तो वो भी सफल होंगे और हम भी बड़ी सफलता हासिल करेंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट के लिए प्लीज जोरदार तालियां हो जाए। और हमारे साथ जूम पर भी कुछ हमारे लीडर्स जुड़े हुए हैं जो उनसे वहां हमारे साथ थे और हम उनका भी एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे पहले शेरनोज मास्टर वेंकटपति राजू से, आप प्लीज अपना कैमरा ऑन करें, अनम्यूट करें और हम सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तब तक हम उनके लिए जोरदार तालियां तो देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एटमी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा आवाज सुन रहे हैं सर आपको? वॉइस इज क्लियर? एम आई ऑडिबल? हेलो, जब तक आवाज आती है तब तक हम बात कर लेते हैं। पूजिता जी मेरा आवाज आ रहा है? एक्सपीरियंस सुन के कैसा लगता है आपको? हेलो, किसी का मन कर रहा है कि हम भी जल्दी जल्दी थोड़ा वो रैंक क्वालिफाई करें ताकि अगली बार हमसे भी एक्सपीरियंस सुने जाए ना? ये भी एक तरह का मोटिवेशन है, किसी ना किसी तरह से मोटिवेशन मिलना ही चाहिए। हेलो, कुछ हमारे वो लीडर्स हैं जो क्योंकि काफी दूर रहते हैं हमारे साथ, यहाँ इन प्रेजेंट यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम लोग के थ्रू इनसे सुन रहे हैं। थोड़ा सा वेट और चलेगा? परफेक्ट। तो मीनवाइल हम अगले hello, am I audible? Hello, you're audible sir. thank you. अभी तक कंफर्म नहीं किया आपने, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली हमारी जो 5th एनिवर्सरी है ना, बहुत शानदार है, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सारी अरेंजमेंट्स पिछले लास्ट ईयर एनिवर्सरी भी अच्छा है और दिस एनिवर्सरी स्पेशली आई एम ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट एंड ईच एंड एवरी जो अरेंज किया, मीन क्राउन मास्टर स्पीच एंड अवार्ड सेरेमनी एंड एंटरटेनमेंट एंड जो पाइपलाइन में जो नया प्रोडक्ट्स आया ना, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग, especially our Abraham Lee sir, and Crown Master speech is very motivational to all of my team. Not only my team, I think पूरा सारी attendance को बहुत अच्छा लगा and बहुत सारा hidden efforts from Atomy India management. Backside stage में जो अमित सर, राजू सर and front stage में जैकब सर, पूरा एलिमेंट सारी टाइम टू टाइम अरेंज किया। रियली आई एम वेरी मच सो हैप्पी एंड मैंने एक ऑब्जर्व किया, जो अटेंड हुआ ना, सारी हमारे एटमी मेंबर्स जो अटेंड हुआ ना, स्टार्टिंग से एंडिंग तक बाहर नहीं गया क्योंकि हमारे मैनेजमेंट इतना कैप्टिवेट किया, जो हमारे अटेंडेंस को बहुत मोटिवेट किया।
इंस्पायर्ड हुआ, बहुत अच्छे तरह से इंस्पायर्ड हुआ। एंड ओनली वन थिंग इज, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, रजिस्ट्रेशन में थोड़ा लेट हुआ बस, बाकी सब पूरा अरेंजमेंट सब अच्छा हुआ। मेरे टीम से 36 मेंबर्स रजिस्टर किया, मगर अटेंडेंस है 28 मेंबर्स ओनली। मैंने सारी 28 मेंबर्स को मैंने फीडबैक ले लिया, वो सब बहुत अच्छा, उसको भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एटमी इंडिया मैनेजमेंट, दिस टाइम 5th एनिवर्सरी आपने बहुत अच्छा अरेंज किया, फूड भी अच्छा है, और आपने जो दिया गिफ्ट वो भी हमारी टीम को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Thank you very much, sir. And now next, I would like to call SRM Inderjeet sir. आप प्लीज आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ऑडिबल मैम? Yes, yes, you're audible. ओके, नमस्कार नमस्कार सभी को, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक्स बोलता हूँ। आप सभी लोगों ने एटॉमी इंडिया की 5th ईयर एनिवर्सरी में आप सभी लोग आए और अपनी जो 5वीं एनिवर्सरी उसको इवेंट जो था सभी ने सक्सेसफुल बनाया। डेफिनेटली बहुत ही हाउसफुल इवेंट था और इसमें आप सभी लोगों का जो सहयोग है, जितने भी बिजनेस पार्टनर्स हैं, और वेरी अप्रिशिएबल है। और साथ के साथ मैं एटॉमी इंडिया मैनेजमेंट को धन्यवाद देता हूँ, और जो हमारा एनिवर्सरी ऑर्गेनाइज किया था बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया। और डेफिनेटली यहाँ पे जितने भी लीडर्स आए थे एक बड़ा विजन लेकर के गए हैं, और राहुल सर ने काफी अच्छी चीजें बताई है। आने वाले जो अपकमिंग मंथ्स है उसमें नई नई अपडेट है वो आपको मिली, और एमडी सर का जो स्पीच था डेफिनेटली वहां से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे क्राउन मास्टर्स आए थे, रोल मास्टर्स आए थे, जिनका स्पीच हुआ था, उन्होंने अपनी जो सक्सेस जर्नी बताई थी। वहां पे हमारी टीम के जितने भी लीडर्स ऑल ओवर इंडिया से आप सभी लोग गए, उनको एक विजन मिला होगा वहां से, और जो तो आप लोग इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि जो एनिवर्सरी का जो इवेंट लीडर्स गए, आप लोग इंडिया के अलग अलग पार्ट से वहां पे आए, तो वहां से जो लर्निंग्स लेकर के आए, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपने वहां से सीखा क्या, और सीखने के बाद आपको जो चीजें क्राउन मास्टर बनाए, इंपीरियल मास्टर बनाए, और आपकी टीम के अंदर मैक्सिमम सक्सेस स्टोरी क्रिएट हो, के लिए आप लोगों को काम करना है। और मेरी टीम से भी सुधा मैम एएसएम क्वालिफाई किया, उसके लिए भी मैंने उनको कांग्रेचुलेशन दिया। तो आप सभी लोग आने वाले टाइम के अंदर इंपीरियल मास्टर कैसे बने, तो अगले 3 साल का आप लोगों को एक गोल सेटअप करना है, क्योंकि एटॉमी इंडिया मैनेजमेंट अपनी तरफ से सारे काम अच्छी तरीके से कर रहा है आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। जैसे हमारे काफी न्यू बूस्ट करेंगे, आप काम है अपने अपलाइन के साथ मिलकर जो चीजें यहाँ पे आपके ड्रीम्स को पूरा करेंगी, उन चीजों को आपको फॉलो करना है। जस्ट लाइक दैट आपको डेली बेसिस पे हैबिट्स बनानी है, राइट? एक बड़ा कंज्यूमर बेस बनाना है। तो सबसे पहले आपको अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, और अपग्रेड करने के लिए लर्निंग पे फोकस करना है। और आज से आप लोग स्टार्ट कीजिए डेली बेसिस पे हैबिट्स में कितने कंज्यूमर्स बनाने हैं आपको, कितने बिजनेस प्लान देने हैं दिन के अंदर, आपको ऑनलाइन मीटिंग्स करनी है, ऑफलाइन मीटिंग्स करनी है। और एटॉमी इंडिया मैनेजमेंट का जो काम है वो उनके ऊपर छोड़िए, आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपका क्या काम है? अपनी टीम को बड़ा करना, अपने आप को एक इंडिपेंडेंट लीडरशिप के अंदर बिल्ड करना, क्योंकि एटॉमी का जो बिजनेस है सबसे बड़ा वो लीडरशिप का है, और लीडरशिप से पहले होता है कंज्यूमर बेस। तो सबसे पहले आप अपना कंज्यूमर बेस स्ट्रॉन्ग बनाइए, और अपने आप को लीडरशिप को डेवलप करने के लिए एटॉमी का जो सिस्टम है उसको फॉलो करना होगा। इस एकेडमी में आपको खुद भी आना है और अपनी टीम को भी लाना है। और अगर आप सिस्टम से कनेक्ट रहेंगे तो डेफिनेटली हमारे जितने भी इंडिया के सक्सेसफुल लीडर्स हैं उनकी स्टोरी आपको इंस्पायर करेगी, किस तरीके से उन्होंने एसआरएम, एसटीएम, एएसएम का जो लेवल्स अचीव किया। तो ये चीजें आपको इंस्पायर करेंगे, उन्होंने क्या क्या एक्शंस लिए, तो ये चीजें आपको प्रेरित करेंगे आगे बढ़ने के लिए, एटॉमी में सक्सेसफुल होने के लिए। सो मेरी रिक्वेस्ट यही है, आप एटॉमी के सिस्टम को फॉलो कीजिए, एक स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर बेस बनाइए, और अपने अपलाइन के जैसा एक अच्छा लीडर्स बनने की कोशिश कीजिए, इंडिपेंडेंट लीडरशिप लीजिए, और अपनी टीम के अंदर अपने से बेस्ट लीडर्स क्रिएट कीजिए, ताकि आपका जो बिजनेस है वो बोथ साइड से रन करे, और दोनों तरफ की टीम में आपका जो काम है वो रिक्रूटमेंट करते रहना है। लेफ्ट एंड राइट साइड की टीम को बैलेंस करके चलिए, और आप
अपनी टीम को सपोर्ट करते रहिए ऑनलाइन ऑफलाइन, और डेफिनेटली हम बहुत जल्दी चाहते हैं कि आप सभी लोग लीडर्स क्लब के अंदर आए और आप लोगों की स्पीच नेक्स्ट ईयर एनिवर्सरी में एज एएसएम डीएम एसआरएम सुनने का मौका मिले और आप अपनी टीम के अंदर मैक्सिमम लोगों को सक्सेसफुल बनाइए, क्योंकि सारी चीजें डिपेंड करती है एक्शंस के ऊपर। तो आप अपना एक्शन प्लान बनाइए अभी अगले 1 साल का, और 3 साल तक जिस व्यक्ति ने हार्ड वर्क किया सिस्टम को फॉलो करते हुए आप यहाँ पे सक्सेसफुल बन सकते हैं। और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए वीडियोस देखिए डेली बेसिस पे ग्लोबल लीडर्स के अंदर। एटॉमी इंडिया के चैनल को फॉलो कीजिए, अच्छे वीडियोस वहां के ऊपर प्रोडक्ट के लीडर्स के, और बुक्स पढ़िए ताकि आपका जो माइंडसेट, आपके माइंड को भी एक राइट डायरेक्शन चाहिए, एक एनर्जी चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, तो आपका सेल्फ मोटिवेशन यहाँ पे काम करेगा। और बाकी चीजें हमारे पास वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है, प्रोडक्ट है, लीडर है, सिस्टम है। ऐसा सिस्टम आपको जिंदगी में दोबारा नहीं देखने को मिलेगा, तो आप इस को फॉलो कीजिए। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इम्पीरियल मास्टर बने और अगली एनिवर्सरी में हम सब मिले तो आप में से मैक्सिमम लोग एएसएम डीएम एसआरएम बने। थैंक यू वेरी मच। एटॉमी इंडिया मैनेजमेंट को अगेन मैं थैंक यू बोलता हूं। आप सभी ने बहुत अच्छा एनिवर्सरी को कंडक्ट किया है, और हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर्स आए ऑल ओवर इंडिया से, उनकी वजह से हमारा इवेंट भी सक्सेसफुल हुआ है। तो आगे हम कामना करते हैं कि आप सभी लोग एटॉमी इंडिया के टॉप लीडरशिप में आइए और आप खुद सक्सेस होइए यहाँ पे, और अपने मैक्सिमम बिजनेस पार्टनर्स को सपोर्ट कीजिए सक्सेस होने में। थैंक यू वेरी मच सभी को। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट हम शेरन रॉस मास्टर जीएस रेड्डी से रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। नमस्ते, कैसे आप? बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया। कैसे हो आप? अच्छा, एक बार कौन 5th ईयर एनिवर्सरी में गए हुए थे, एक बार आप खड़े हो जाओ प्लीज, एंड अपने को आपको जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द 5th ईयर एनिवर्सरी। आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आई एम सक्सेसफुल फॉर द 5th ईयर एनिवर्सरी। आ गए क्या? अच्छा, उधर दिख रहे। क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर का जो स्टेज है वो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। वो 3 करोड़ का जो क्लब है, या फिर 1 करोड़ का जो क्लब है, या फिर 50 लाख का जो क्लब है,